प्यारे बच्चों, आज आपके अपने सुरेंद्र सर आज फिर एक नए वीडियो के साथ में फिर से हाजिर हैं। आज कल मैंने इससे पहले वाले वीडियोस पे एक चीज़ बनाई थी, वो था न्यूमेरिकल के बेसिस पे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 था। और आज क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक पूरा चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। थोड़ी सी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। चलो, ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ आज के क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसमें बुक ले लें साथ में। थ्री कैपेसिटेंसेस 2, 3 एंड 4 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये कह रहे हैं आपके पास तीन कैपेसिटर हैं। ये कैपेसिटर है आपके पास 1, 2 और 3। तीन कैपेसिटर हैं। इन तीन कैपेसिटर को इसने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है। पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि तीनों आपके, इनका जो टर्मिनल पॉइंट होगा वो एक ही पॉइंट में होगा। ठीक, और ये पैरेलल में है, यहाँ से ये, और मैं इसको ऐसे करूं। इसके बाद हमने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। ये आपके पास बैटरी है। चलो, मैं इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव, ये सोर्स से कनेक्ट कर। हाँ, अब नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इसका जो कैपेसिटर है वो कैपेसिटर आपके पास क्या, कैपेसिटेंस कितने हैं। C1 की वैल्यू है 2 माइक्रोफेरेड, 2 पिकोफेरेड। इसकी वैल्यू है 2 पिकोफेरेड। और सेकंड की वैल्यू है 3 पिकोफेरेड, 3 पिकोफेरेड। और इसके है 4 पिकोफेरेड। कितना है इसका, 4 पिकोफेरेड। और फिर are connected in parallel. What is the total capacitance of the combination, and the determine the charge in the each capacitor of the combination is connected to the 100 volt बैटरी। यहाँ पे आपके पास 100 वोल्ट बैटरी है। अब बच्चों इसमें देखें कहाँ से स्टार्ट करना है क्वेश्चन। पहली बात तो ये कह रहा है कि पैरेलल में इसका फर्स्ट पॉइंट है, आपको क्या निकालना है। फर्स्ट पॉइंट आपको C इक्विवेलेंट निकालना है एक, और सेकंड पॉइंट में निकालना है, सेकंड में आपको निकालना है Q1 चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ये निकालना है। ठीक है, और आपको पता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है, लेकिन चार्ज आपका वेरी करता है। ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज कांस्टेंट होता है लेकिन पोटेंशियल वेरी करता है। ओके, अब इसमें सबसे पहले ले लें कि एज कॉम्बिनेशन इज पैरेलल, कॉम्बिनेशन पैरेलल है। पैरेलल का फॉर्मूला था आपके पास C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस ऑफ C3। सारा पिकोफेरेड में है तो इसको रहने देते हैं, तो बचेगा 2 पिकोफेरेड और प्लस 3 पिकोफेरेड और प्लस 4 पिकोफेरेड। तो ये टोटल कितना हो गया, 4 to 6 to 9 पिकोफेरेड हो गया। इसका कितना आ गया, C इक्विवेलेंट कितना आ गया आपके पास, 9 पिकोफेरेड। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 9 पिकोफेरेड। ये आंसर आ गया, पहले का आंसर आ चुका है। ये पहले का आंसर आ चुका है। ठीक, ये फर्स्ट था। अब क्या कह रहा है कि चार्ज इन द ईच कैपेसिटर। सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या करना है, सेकंड पार्ट के लिए हमें करना है, इसमें से आप देखें तो टोटल अब ये एक नया सर्किट बना है। इसका मतलब हो गया कि ये एक नया सर्किट बना, इस नया सर्किट का नए सर्किट की जो आपके पास कैपेसिटर्स था वो इतना है, और यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर दूँ, ये आपके पास 100 वोल्ट, और इसका जो कैपेसिटेंस हो 9 पिकोफेरेड, 9 पिकोफेरेड, और ये हो गया आपका 100 वोल्ट। ठीक, अब एज यहाँ पे करेंगे, एज C इज इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ V, C इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ V। तो यहाँ पे आपको निकालना है Q इक्वल्स टू, हाँ, Q इज इक्वल्स टू
टोटल चार्ज अगर हम निकालें तो Q इक्वल्स टू सी वी, Q इक्वल्स टू सी वी, तो बचेगा 9 इंटू पिको का मतलब होता है 10⁻12 इंटू, और ये कितना हो गया 100, तो ये बचेगा आपके पास 9 इंटू 10⁻10 कूलम। टोटल चार्ज इतना आ गया। लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे टोटल चार्ज का तो था ही नहीं, टोटल चार्ज का क्वेश्चन तो था ही नहीं। अब हमें अगर बाय द वे क्वेश्चन होता तो वो उसके लिए निकाला था, और इसमें क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन है द डिटरमाइन द चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू द 100 वोल्ट बैटरी। हर एक कैपेसिटर में चार्ज निकालना है। टोटल चार्ज तो ये हो गया है नाउ। अब मैं इसमें एक नाउ Q1 इक्वल्स टू C1 V1 और Q2 इक्वल्स टू C2V और Q3 इक्वल्स टू C3V। अब यहाँ पे देखो कितना आ गया, इक्वल्स टू Q1 इक्वल्स टू C1 यानी 2 इंटू 10⁻12 इंटू V 100, तो ये हो गया आपके पास 2 इंटू 10⁻10 कूलम। यहाँ पे बचेगा इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻12 और इंटू ऑफ 100 इक्वल्स टू कितना गया 3 इंटू 10⁻10 कूलम, ठीक। और इक्वल्स टू यहाँ पे बचेगा आपके पास कितना 4 इंटू 10⁻12 और इंटू 100 और इक्वल्स टू कितना हो गया 4 इंटू 10⁻10 कूलम। ये इसका आंसर है, और होप दैट ये आपको समझ में भी आया होगा। और ये आपके पास टोटल चार्जेज है 10, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 10। Q1 इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻10 कूलम एंड Q2 इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻10 कूलम एंड Q3 इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻10 कूलम। और कभी कभी ऐसा पूछा गया है तो मैंने पहले वाला क्वेश्चन किया कि इसमें टोटल चार्ज बताओ, तो इसलिए आपको टोटल चार्ज वो होगा। अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरा आंसर भी फिर से वही आ रहा है जो 9 इंटू 10⁻10 कूलम। ठीक है बच्चों, अब आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहना चाह रहा है, आप अपने साथ में बुक भी लेते रहेंगे उस समय। द पैरेलल कैपेसिटर इज एयर इन प्लेट in a parallel plate capacitor with air in between the plate, each plate has an area equals to 6 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो आपको गिवन है, यहाँ पे आपको गिवन है एरिया, बच्चों आपको एरिया गिवन है। एरिया इक्वल्स टू कैपेसिटर प्लेट की एरिया है 6 इंटू 10⁻³ 6 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये किसकी एरिया है, यह है कैपेसिटर की एरिया है। फिर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपके पास है 3 mm। इसको मैं 3 मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 10⁻³ मीटर, ये हो गया। उसके बाद कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। पहले तो आपको C निकालना है, जो आपको C निकालना है। फिर दूसरा निकालना है इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू द 100 वोल्ट बैटरी फाइंड द चार्ज ऑन द ईच कैपेसिटर। फिर आपको V गिवन है, V इक्वल्स टू 100 वोल्ट बैटरी, और तो फिर आपको Q निकालना है। ये दो कंडीशंस हैं। आपको क्या क्या निकालना है इसमें, एक तो C निकालना है और एक V निकालना है और एक C निकालना है और एक Q निकालना है। बाकी कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है। जो अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन है इसका, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एक फॉर्मूला है। इसकी कहानी क्या थी, एज C इक्वल्स टू A∪0 अपॉन ऑफ D, एयर के लिए थी, ठीक है ना। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.8 इंटू 8.85 इंटू 10⁻12 हुआ करती थी। तो यहाँ पे C इक्वल्स टू A है आपके पास 6 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8 इंटू 85 इंटू 10⁻12 एंड अपॉन D की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻3। ठीक हो गया। इससे तो यहाँ से सीधे सीधे कैंसिल हो गया, 10⁻3 से ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया 2 टाइम। तो बचेगा C इक्वल्स टू 8 5 2 10 1 कैरी 17
और 1 और 8 टू द 16 117, तो ये हो गया पॉइंट इंटू 10⁻⁻12 कूलम। तो अगर मैं इसको C इक्वल्स टू करूँ तो एक तो मेरा 17.70 आ सकता है, आंसर चेक कर लेना इसका। और फिर इसको अगर मैं फेरेड, तो ये कितना हो जाएगा 17.7 पिको फेरेड मैं कह सकता हूँ इसका, क्योंकि -12 इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों 12 पिको फेरेड। तो यहाँ पे जो इसका जो सी आंसर आ गया, तो C इक्वल्स टू 17.7 पिको फेरेड। ठीक है, यहां से मैंने इसको ये ले लिया, एक आंसर तो आपका ये आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब इसने क्या है, ये कहा है कि अगर हमने ईच चार्ज पे उस पे कितना चार्ज होगा, तो इसके लिए एज सेकंड पार्ट के लिए एज C equals to Q upon of V, so this implies that Q is equals to CV। तो कितना हो गया 17.7 इंटू ऑफ 10 रेज टू पावर -12 इंटू ऑफ 100 ठीक है। अब ये कितना हो गया इक्वल्स टू 17.7 इंटू 10 रेज पावर -10 कूलम। तो इसका जो चार्ज आया तो चार्ज Q इक्वल्स टू 17.7 इंटू 10 रेज पावर -10 कूलम, इतना इसका चार्ज आ चुका है ये। ठीक है, एक आंसर आपका यहां पर भी हो। होप दैट क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हाँ, अगर कोई बाय द वे किसी में कोई दिक्कत होती है, कोई समझ में नहीं आता कोई कॉन्सेप्ट, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, तो मैं उसको क्लियरफाई कर दूंगा एक स्पेशल वीडियो बना करके। और टिल देन तब तक आप इसको कॉपी करें। हाँ, अगर चैनल पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, तब तक आप इसको कॉपी करें। अब है उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ये कह रहा है एक्सप्लेन व्हाट वुड हैपन इफ द कैपेसिटर इज गिवन इन द एक्सरसाइज 8.3 3 मीटर थिक मिका शीट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 वेर इंसर्टेड इन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक है, इसमें पहले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने इरेज तो कर दिया उसको, पहले वाले क्वेश्चन की ही इंफॉर्मेशन ले रहा है। अब ये कह रहा है कि उसमें हमने मिका की प्लेट डाल दी है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6। क्वेश्चन नंबर 8 एज अर्लियर हमारे पास C इक्विवेलेंट कितना आया था, C इक्विवेलेंट आया था हमारे पास। अच्छा ठीक है, इसमें A इक्वल्स टू 6 इंटू 10 रेज पावर -2 मीटर ये था। और आपके पास एरिया, अच्छा D था आपके पास 10 रेज पावर इंटू -3 मीटर। एरिया 10 रेज पावर 6 थी या -3 मीटर क्यूब था, 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये था, और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर K आपके पास कितना है 6 है। K आपके पास कितना है बच्चों 6 है। वहां पे ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 8 की इंफॉर्मेशन है, तो उसमें ये कहना चाह रहा है उसकी 6 आपको। अब इसमें क्वेश्चन एक बार 8 वाला है, पैरेलल प्लेट का ईट कैपेसिटर इन द डिस्टेंस बिटवीन देन। ठीक है, अब आपको इसमें निकालना है फर्स्ट वाइल वोल्टेज सप्लाई द रिमेन कनेक्टेड। ठीक है, जब हमने उसमें उसको कनेक्टेड ही रखा है तब क्या होगा, बैटरी को एज इट इज रखा है तो क्या होगा उसने बता रखा है ये। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा, एज C इक्वल्स टू A पॉइंट है इसका, इसके भी दो पार्ट हैं, ये A पॉइंट हो गया A, एज C इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऑफ D। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के बाद में एप्सिलॉन होगा, तो ये बचेगा A एप्सिलॉन नॉट इनटू K अपॉन ऑफ D, और इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट
के को बाहर ले लूँ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन ऑफ डी ए बच गया। और इसकी वैल्यू हमारे पास वहाँ पे 17.7 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड आया था इसके पहले वाले पेज उसमें। तो ये हो गया सी इक्वल्स टू के की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 17.6 इंटू 17.7 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, ये हो गया। अब इसको करेंगे तो कितना हो गया, और 642 446 फिर 4 और 10 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। तो यहाँ पे कितना डेसिमल आ गया, 1 डेसिमल। तो ये हो गया 160। अच्छा अब मैं इसको यहाँ पे ले गया 1062 इंटू, और इसमें कितना हो गया, 2 इधर शिफ्ट कर दिया तो 10⁻⁻10 फैरेड। ये आपके पास आ गया सी। होप दैट ये हो गया आपके पास आंसर इतना आ गया। तो या तो इसमें दो ही कंडीशन कह सकते हैं, एक तो आंसर ये हो गया कि 10 सी इक्वल्स टू क्योंकि आंसर पिको फैरेड में था तो 106, ये कितना हो गया 106.2 पिको फैरेड। एक तो ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड इक्वल्स टू 106.2 पिको फैरेड, एक तो ये हो गया। और दूसरी कंडीशन आपको इसको फैरेड में लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, वैसे पिको फैरेड में होगा तो आंसर यहाँ पे आपका आंसर ठीक हो सकता है। ठीक है, होप दैट इसका आंसर, इसको हम जब चेक करेंगे तो आंसर हमारे पास यही मिलेगा। अब उसके बाद है व्हेन वोल्टेज इज, सेकेंड है व्हेन वोल्टेज सप्लाई, ये कहना चाह रहा है बुक में, व्हेन वोल्टेज सप्लाई while the voltage supply remain constant and after the supply was disconnected। अच्छा जब हमने सप्लाई को डिसकनेक्टेड कर दिया तो अब तो कितना होगा, अब उसके लिए कहना चाह रहे हैं तो इसका वोल्टेज कितना होगा। ओके ठीक है, अब हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया है ना, इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद इसमें वोल्टेज कितना होगा, एज सेकेंड पार्ट के लिए, सेकेंड पार्ट में मैं ये कर रहा हूं, जब वोल्टेज हमारे पास कनेक्टेड है एज बी पार्ट, व्हेन वोल्टेज इज कनेक्टेड देन चार्ज इन कैपेसिटर, व्हेन वोल्टेज इज कनेक्टेड देन चार्ज इक्वल्स टू CV इक्वल्स टू सी कितना हो गया 106.2 इंटू 10⁻⁻12 नहीं। अच्छा इसका जो चार्ज आया था डिसकनेक्टेड कह रहा है, ये कनेक्टेड नहीं कह रहा है, ये डिसकनेक्टेड। अब इसने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, उस कंडीशन में इसका जो C आया था, इसका जो Q आया था यहाँ पे कहीं 17.7 इंटू 10⁻⁻10 के आसपास में आया था। तो अगर इसका C अगर हम करें डिसकनेक्टेड, तब इसमें हमें इसका वोल्टेज निकालना है। आई थिंक सो आफ्टर सप्लाई कांस्टेंट एक्सरसाइज व्हाट वुड हैपन, ओके ये कह रहा है व्हाट वुड हैपन, तब हमें V निकालना है, इसके पास इसमें V निकालना है, जबकि हमें Q कितना है, Q 17.7 इसके पहले वाले क्वेश्चन की अगर हम बात कर लें तो वहां पे कितना आया था 17.7 इंटू 10⁻⁻10 कूलम आया था, इतना आया था। और उसके बाद यहाँ पर जो C आया है वो आ गया हमारे पास 106.2 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड आ गया, ये आ गया। अब हमें निकालना है एज C इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ V एंड देन V इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ C। अब इसको हम यूज करेंगे तो कितना बचेगा, Q की वैल्यू Q आ गया हमारे पास 17.7 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन ऑफ 106.2 इंटू 10⁻⁻12।
-12 आ गया। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये डेसिमल से तो डेसिमल हटा, 177/1062 और इंटू 10⁻² बच गया, ये ऊपर गया तो 2 बचा, तो यहाँ पे कितना हो गया 17700/1062। अब मैं इसको डिवाइड करूँ तो 1062 डिवाइडेड बाई 177 तो बचेगा 1 जा 106, इसमें से बच गया 1, इसमें से बच गया आपके पास 7 और फिर यहाँ हो गया 0, और ये अप्रोक्सीमेटली 7 टाइम पे कितना हो जाएगा, ये 7 टाइम पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ पे भी हो गया आपके पास 8, सॉरी ये बचेगा 8 और इसमें बच जाएगा हमारे पास 0 और ये बचेगा 7, ठीक है। और फिर यहाँ पे हमने इसको 0 कैरी कर दिया तो ये अप्रोक्सीमेटली 7 आ जाएगा, तो 7 2 14, 1 कैरी 42 और 43 एंड 4 कैरी और 4 ये बचेगा, 7 1 7, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो यहाँ पे ये 6 आ जाएगा और इसमें 16 पॉइंट ऑफ 6 के आसपास में आंसर आ जाना चाहिए। और इसमें 16 अगर मैं करूँ तो 6 2 12, 1 कैरी 36 37 3 और यहाँ पे हो गया 3 और 6 1 3, और इसमें से फिर कितना बच गया 8 बचा, इसमें 0 और इसमें से 10 और ये बच गया 7, फिर 7 0 8 और फिर कितना हो गया पॉइंट ऑफ 6 हो गया। अब यहाँ पे जा नहीं सकता, हाँ ठीक है, तो इक्वल्स टू कितना गया, V इक्वल्स टू 16.6 वोल्ट, तो इतना वोल्टेज देगा उस टाइम पे, तो 10 V इक्वल्स टू, तो तब यहाँ पे कितना गया, देन V इक्वल्स टू, देन V विल बिकम द 16.6 वोल्ट, इतना वो आपको वोल्टेज फिर भी देगा ही देगा। जब हमने उसका वोल्टेज क्या कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर चुके हैं, तो इसका वोल्टेज इतना देगा, ठीक है बच्चों। ये वाला जो 17.7 था ना वो वो कह रहा है कि इसके पहले का क्वेश्चन में से निकालना है, क्योंकि उसने यही कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 का ही पार्ट आपको निकालना है, ठीक हो गया। ये 9th के 2 आंसर आ गए, एक आंसर आपका यहाँ पर हो गया, एक आंसर तो ये हो गया और एक आंसर आपका ये बच गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहना चाह रहा है, उसमें कह रहा है अ 12 picofarad capacitor is connected to the 50 volt battery, what is the electrostatic energy stored in it, ठीक है। ये कल वाला क्वेश्चन था, इसमें आपके पास जो C है वो है आपके पास 12 पिकोफैरड इंटू 10⁻⁻12 फैरड, तो ये हो गया, एंड आपको 50 वोल्ट, तो V इक्वल्स टू है आपके पास, V इक्वल्स टू है 50 वोल्ट, और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी U निकालनी है, ठीक। कल ये जब एक्सप्लेनेशन का लास्ट वीडियो था उसमें होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो फॉर्मूला था C इक्वल्स टू 1/2 CV², इसमें था U इक्वल्स टू, एक क्वेश्चन आया था 1/2 CV², तो अब ये भी कैसे, तो U इक्वल्स टू आपके पास CV², 3 फॉर्मूले थे, 1/2 Q² इंटू Q² इंटू C वाला, और उसका हमने इसको CV² के फॉर्म में निकाल रखा है। अब इसमें रखेंगे तो 1/2 ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, C इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁻12 और इंटू ये कितना हो गया 50, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6, तो ये हो गया आपके पास 6 5 जा 300 इंटू 10⁻12, तो बचेगा 3 इंटू 3.0 इंटू 10⁻10 जूल, ये हो गया आपके पास इतनी एनर्जी इसमें से मिल गई है। कितनी आई बच्चों, आंसर चेक कर लेंगे इसका, तो 3 इंटू 10⁻10 जूल। अच्छा एक 50 और है, फिर CV² है तो यहाँ पे 50 का स्क्वायर हो जाएगा, तो बचेगा 50 और आएगा, तो 50 आने के बाद कितना बचेगा, 5 3 जा 15 और 1 2 3 0, तो इक्वल्स टू कितना हो गया 10⁻12 जूल। इसमें से 3 0 में हटा दूं तो कितना बचेगा 1.5, तो हमारे पास नीचे कितने जीरो आ गए 4 0, 1.5 इंटू 10⁻8 जूल, ये आ गया आपके पास U। तो इसका जो U था, इसका जो U आया है आपके पास, U कितना आ गया इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻8 जूल। ये बच्चों ये इसका आंसर आ चुका है, ये इस क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है, इतना ही था, इसमें भी इसका आंसर आ चुका है। अब था क्वेश्चन नंबर 11 में, ये कह रहा है 600 कैपिको चार्ज बाय द 200 सप्लाई वोल्ट
अच्छा 11 क्वेश्चन में क्या था बच्चों, 11th क्वेश्चन में भी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लग रहा है मुझे। तो 600 पिको फैरेड का कैपेसिटर है, कितने का है 600 कैपेसिटर C इक्वल्स टू 600 पिको फैरेड का है। और उसके बाद इज चार्ज बाय द 200 सप्लाई वोल्ट, V इक्वल्स टू 200 सप्लाई वोल्ट, 200 वोल्ट है। And it is then disconnected from the supply and is connected to the another uncharged 600 picofarad capacitor, and how much electrostatic is lost in this process। अच्छा ये सिलेबस में आपके पास उसमें नहीं था, लेकिन इसका इसने क्वेश्चन दे दिया है, तो ये अब आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। एनर्जी लॉस निकालने में पहले का एनर्जी और बाद की एनर्जी निकालनी है। पहले की एनर्जी और बाद की एनर्जी निकालने के लिए हमें पहले दो कैपेसिटर हैं, ठीक। अच्छा पहले इससे हम इससे C निकालते हैं, ये बच गया आपका C1 अपॉन, और तो U1 इक्वल टू हो गया आपके पास हाफ C1V², C1V² हो गया पहला, ठीक है, पहले की एनर्जी बिफोर इनिशियली, इसको मैं बात कर देता हूँ इनिशियली, ठीक हो गया। तो U1 इक्वल्स टू 1/2 C1 कितना था 600 और इंटू 10⁻⁻12 और इंटू 200 इनिशियली इतना हो गया। तो एक इससे तो ये कैंसिल हो गया, तो बच गया आपके पास 100, और 100 में कितने जीरो 4 6 2 12, ये बचेगा 12, 6 2 12, यहाँ से 4 जीरो को माइनस कर देते हैं, तो इंटू 10⁸8 जूल आ गया U1 आपके पास। बच्चों U1 कितना आया है, U1 आपके पास आ गया, सो U1 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10⁸8 जूल, इतना आ गया। अब उसके बाद ये कह रहा है कि पहले ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब उसके बाद चलो मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, बाकी नेक्स्ट पार्ट। फिर ये कह रहा है अब हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है, अब हमने बैटरी को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। तो अब इस बैटरी को डिस्कनेक्ट करने के बाद हमने इस कैपेसिटर को अनदर जो जिसका वो था 600 कैपेसिटर, उसमें फिर हमने कनेक्ट कर दिया। उसमें क्वेश्चन में ये कहना चाह रहे हैं कि इसको हमने अनदर कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर था जो 600 पिको फैरेड का था, उसमें कनेक्ट कर दिया है। अब इसमें हमें V निकालना पड़ेगा। अब हमारे पास इसमें क्या था कि एक कैपेसिटर ये था और दूसरा कैपेसिटर ये है, हमने इसको इसके साथ में कनेक्टेड कर दिया, ठीक है। अब इसने सीरीज पैरेलल में ऐसा कुछ बताया नहीं है, बस कनेक्ट कर रखा, तो दैट इज हम इसको सीरीज में ही कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये सीरीज में ही कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे भी 600 पिको फैरेड था और ये भी कितना हो गया 600 पिको फैरेड का ही हो गया, दोनों पिको फैरेड के हो गए 600 के, ठीक। अब इसमें से हमें इसका कॉमन V निकालना पड़ेगा। अब कॉमन V कैसे होगा, इसका जो V होगा बच्चों, इसका जो V निकलेगा V इक्वल्स टू Q1 अपॉन Q2 होता था, इसमें था Q अपॉन ऑफ C होता था हमारे पास, V इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ C, V इक्वल्स टू Q अपॉन ऑफ C, Q अपॉन ऑफ C। अब तो यहाँ पे जो V था आपके पास, आपके दो कैपेसिटर हैं और दो चार्ज हैं, तो V इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं करूंगा तो V इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 अपॉन ऑफ C1 प्लस ऑफ C2, टोटल कैपेसिटर का, ठीक। अब टोटल कैपेसिटर में C1 प्लस ऑफ C2 टोटल कैपेसिटेंस हो जाएगा। तो इसको इसने पैरेलल में ही ऐसा कुछ दिया है, एंड इट इज कनेक्टेड इलेक्ट्रोस्टैटिक अनदर कैपेसिटेंस टू दिस वन, इसको इसने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है, हाँ एक ही के साथ कनेक्ट कर रखा है। जब कोई कंडीशन आपको नहीं गिवन होगी तो टोटल कैपेसिटेंस आप ले लेंगे। तो इसके में एक कैपेसिटर ये हो गया, एक कैपेसिटर ये हो गया, इसके पास इसने, इसमें दो चांसेस बन सकते हैं आपके पास, एक तो सीरीज का एक और पैरेलल का, ये इसको आपने इससे कनेक्ट कर दिया। तो ये भी 600 है, ये भी 600 है और ये भी 600 है, ओके। अब इसका V लेंगे, V कितना आएगा, V इक्वल्स टू, इसमें तो चार्ज आया था आपके पास, कितना था चार्ज इक्वल्स टू, अच्छा चार्ज निकालना पड़ेगा हमें, चार्ज इक्वल्स टू कितना होता है C1V1 और प्लस ऑफ C2V2,
इसमें तो ऑलरेडी चार्ज 0 था, कोई इश्यू ही नहीं है। और तो बचेगा C1 600 प्लस ऑफ 600। अच्छा, अब इसमें कितना था, C1 V1 600 इंटू 10⁻⁻12, और इसमें से आपके पास इंटू 10⁻⁻12 मैंने कॉमन ले लिया है। V1 कितना था स्टार्टिंग में, V1 था 200 वोल्ट पे, 200 वोल्ट अपॉन ये बचेगा 1200 और इंटू 10⁻12, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो इसका जो अब वोल्टेज आएगा आपके पास, ये 00 से इससे ये 00 कैंसिल हो गया, और इससे ये कैंसिल हो गया तो 1, और ये कैंसिल हो गया 2, इससे ये कैंसिल हो गया तो 0, तो इसका आ गया 100 वोल्ट। तो इसका जो वोल्टेज आया, इसका जो V आया वो कितना आ गया आपका 100 वोल्ट। बच्चों ये इसका आंसर आ चुका है 100 वोल्ट का। अब उसके बाद जो मिलेगा हमें, कितने का पोटेंशियल मिल रहा है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा है। ठीक हो गया। अब हमें इसमें लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है, तो लॉस ऑफ एनर्जी कैसे होगी, अब इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल। ठीक, अब फाइनल एनर्जी कितनी होगी, अब फाइनल एनर्जी है एज U फाइनल इक्वल्स टू इसको मैं U2 कर लेता हूँ, U2 इक्वल्स टू 1/2 C इक्विवेलेंट C1 प्लस ऑफ C2 इंटू V स्क्वायर, C1 इंटू C2 इंटू V स्क्वायर, ये हमारे पास हो गया। तो अब इसमें हमने 1/2 C1 की वैल्यू रखी 600, और फिर प्लस ऑफ 600 दोनों में 600 रख दिया, और इंटू ऑफ 10⁻12 यहाँ पे आ गया, इंटू V स्क्वायर कितना था आपके पास 100 इंटू ऑफ 100, ये हो गया। अब ये कितना बचेगा आपके पास 1200, तो ये हो गया 1200 इंटू ये बचेगा आपके पास 1000 10⁻4 इंटू 10⁻12 अपॉन ऑफ 2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो 6 इंटू 4 to 6 10⁻6 जूल, ये बचेगा आपके पास U2, ये हो गया आपके पास इतना जूल। ठीक है, 10⁻6 जूल। अब उसमें फिर ये क्या कहना चाह रहा है कि इसके पास आपकी टोटल कितनी एनर्जी चेंज होगी, इसमें टोटल कितनी एनर्जी चेंज होगी यह हमें बताना है। इसमें हमारे पास कितना था, ओके, इसमें यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास 6 आना चाहिए, ये भी यहाँ पे भी 6 होगा, 6 जूल आया है, और इसमें भी 6 जूल आया है। ठीक है, अब इसमें U2 हो गया। अब ये कह रहा है कि लॉस ऑफ एनर्जी, क्वेश्चन में है व्हाट इज द फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी। लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू डेल्टा U इक्वल्स टू U2 माइनस U1। U2 कितना था, U2 था हमारे पास, नहीं लॉस कह रहा है तो U1 माइनस ऑफ U2, तो ये हो गया 12 इंटू 10⁻6 माइनस ऑफ 6 इंटू 10⁻6 ये कितना हो गया जूल, ये सारे माइनस में ही हैं, -6 जूल। तो अब टोटल कितना हो गया, तो दैट इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻6 जूल आ गया, ये हमारे पास क्या हो गया डेल्टा U। तो लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू, सो लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻6 जूल, ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। और इसको अगर जब हम आंसर मैच करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा। बच्चों मैंने पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या कर रखा है वो आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने एक कैपेसिटर लिया था और एक V दिया था, उससे हमें एनर्जी निकाली, फिर उसका ये कह रहा है कि उस कैपेसिटर को हमने एक नए कैपेसिटर के साथ में कनेक्टेड कर दिया, जिसकी वैल्यू भी आइडेंटिकल थी, जिसकी कैपेसिटेंस जो था वो 600 पिकोफैराड ही था उसके लिए भी, और फिर मैंने उसका एक रिजल्टेंट निकाला। अगर हम देखो, अगर सीरीज में करेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है, अगर पैरेलल में करेंगे तो कैपेसिटर की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे कैपेसिटर हमने सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद इसमें पोटेंशियल जो मिलता है उससे वो हमें टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, उसको मैंने यूज़ करके इससे V निकाल लिया। फिर फॉर्मूला वही था 1/2 CV स्क्वायर
तो u2 इक्वल्स टू 1/2 सी टोटल c अपॉन v स्क्वायर, उसको यूज किया तो मेरा आ गया 6 × 10⁻⁶। अब इसने क्वेश्चन में कह रखा ऑलरेडी कि भैया हमें क्या करना है, लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी है। लॉस ऑफ एनर्जी को निकालने के लिए हमने क्या किया, इसका मतलब इनिशियल बड़ा होगा, फाइनल का छोटा होगा, और इनिशियल बड़ा भी था, फाइनल छोटा भी था, दोनों को माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ चुका है। इसी के साथ मेरा चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है। एक एक उसमें कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें। तब तक फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक पढ़ाई करते रहें, बोर्ड की तैयारी करते रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। टिल देन ओके, बाय बाय।